गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका व्याकरण में पहला दिन, व्याकरण कक्षा का पहला दिन है। आप लोगों का व्याकरण कक्षा का पहले दिन में स्वागत है। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है। तो बच्चों आपके व्याकरण पुस्तक का नाम है व्याकरण सरोवर। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके पुस्तक का नाम है व्याकरण सरोवर। आगे देखिए बच्चों, मैं पाठ शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक बात कह रही हूँ कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को, अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं या अपने मन की बात को कहते हैं बच्चों, तो क्या आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? जब आप अपने मन में, आपके मन में क्या बात चल रही है, आप क्या बोलना चाहते हो, तो आप इसको किसके जरिए प्रकट करते हो बच्चों? क्या आप जानते हो कि आप किसके जरिए इसको प्रकट करते हो? बच्चों जब हमारे मन में कोई बात चलती है तो हमें उसे मुंह से बोलकर प्रकट करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं बच्चों भाषा। जब हम अपने मन के बात को बोल के प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का जो हमारा पाठ, पहला पाठ है व्याकरण का, हमारा व्याकरण का पहला पाठ बच्चों क्या है? आओ जाने भाषा। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारा पाठ का पहला पाठ का नाम क्या है? आओ जाने भाषा। भाषा देखिए बच्चों, मैं भाषा के बारे में पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भाषा वो माध्यम है बच्चों जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को, मतलब हमारे मन में क्या भाव, क्या विचार चल रहे हैं, उसे हम लोग दो तरीके से प्रकट कर सकते हैं, बोलकर और लिखकर। बच्चों आगे हम पाठ में उसी के बारे में चर्चा करूंगी मैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो बच्चों हमारा पाठ का नाम है आओ जाने भाषा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में है। छोटा सा बच्चा कहाँ पे है बच्चों? तो अपनी माँ के गोद में है। और वो बच्चा क्या कर रहा है ना? बच्चा रो रहा है। माँ की गोद में सोकर बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? न रो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऊ रोता है, भला चैन क्यों खोता है, बता बोलकर चाहिए क्या, तुझको देगी तेरी माँ। मतलब इस बच्चे से कहा जा रहा है कि देखिएगा बच्चों, जब छोटा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा रोता है तो वो क्या करता है ना, ऊ करके रोता है। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि ऊ करके रोता है, भला चैन क्यों खोता है, बता बोलकर चाहिए क्या, तुझे देगी तेरी माँ। मतलब इस बच्चे से उसकी माँ कह रही है कि तुम सिर्फ ऊ करके क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम मुँह से बोलकर बताओ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी माँ क्या करेगी? तुम्हें अवश्य देगी। आगे देखिए बच्चों क्या है? एक छोटी सी बच्ची, यहाँ पे आप चित्र देखिए, एक छोटी सी बच्ची है जो चिड़िया से कह रही है कि चींची 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 करती है, बता भूखी है या प्यासी है, समझ कुछ आता नहीं, तू क्या समझाना चाहती है। मतलब इस चिड़िया से ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि चींची चींची करती है, बता भूखी है या प्यासी है, समझ कुछ आता नहीं, तुझे तू क्या समझाना चाहती है। मतलब बच्चों इसमें चिड़िया से बच्ची ये कह रही है। आगे देखिए बच्चों क्या कहा गया है? बच्चा और चिड़िया। मतलब बच्चों ये बच्चा और ये चिड़िया। फिर से मैं कह रही हूँ, ये बच्चा और ये चिड़िया क्या है ना? बच्चा और चिड़िया बोल नहीं पा रहे हैं, बच्चा और चिड़िया बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा है। मैंने बच्चों अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा किया कि बच्चों हमें अपने जो मन में क्या चलता है, जैसे आप भूखे हो, प्यासे हो, तो इसको तो आपको बोल के प्रकट करना पड़ेगा ना, कि आपको तो बोलना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है, मम्मी खाना दो, तभी तो आपकी मम्मी खाना देगी। अगर आप सिर्फ रोते रहोगे तो आपकी मम्मी को कैसे पता चलेगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि बच्चा और चिड़िया बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोई उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास भाषा नहीं है। किनके पास भाषा नहीं है बच्चों? बच्चे के पास और चिड़िए के पास भाषा नहीं है। भाषा के बिना अपनी बात को समझाना कठिन है। जैसे कि बच्चों मैंने अभी चर्चा किया कि भाषा के बिना अपनी बात को समझाना कठिन होता है।
तो यहाँ पर भी वही कहा गया है। आगे देखिए बच्चों, आगे के चित्र में हम जानेंगे कि पहले मैं इस चित्र के बारे में आप लोगों से कह रही हूँ। दादी बच्चों को कहानी सुना रही है। ये दादी है, ये दोनों बच्चों को क्या कर रही है बच्चों, ना कहानी सुना रही है। दादी बच्चों को कहानी सुना रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। मतलब मैं ये पहले आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगी ये दोनों क्या हैं, ये किसके रूप हैं। तो बच्चों, दादी बच्चों को कहानी सुना रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है दूसरे चित्र में कि कनिका अपने कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। कनिका अपने कॉपी में, मतलब कॉपी में क्या लिख रही है बच्चों, ना फलों के नाम लिख रही है और तनु उन्हें पढ़कर समझ रही है। मतलब देखिए बच्चों, यहाँ दो चित्र हैं, दो चित्रों में दो तरह की बातें कही गई हैं। पहले चित्र में कहा गया कि बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दादी कहानी सुना रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। और दूसरे चित्र में कहा गया है कि तनु फलों के नाम लिख रही है। तनु फलों के नाम लिख रही है और कनिका अपने कॉपी में फलों के नाम लिख रही है और तनु पढ़कर समझ रही है। अब मैं बच्चों ये चित्र को आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए बच्चों, आप लोग काफ़ी छोटे हो, काफ़ी छोटी सी कक्षा में हो, इसलिए आप लोगों को भाषा के अभी दो रूप ही दिखाए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इनके पास भाषा है। इनके पास क्या है बच्चों, ना भाषा है, इसलिए अपनी बात को सरलता से कह और समझा रहे हैं। दूसरे उनके बात को आसानी से समझ रहे हैं। मतलब दादी कहानी सुना रही तो बच्चे आसानी से समझ रहे हैं। और बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ही भाषा है। देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि भाषा क्या है बच्चों, ना हम अपने मन के भाव को, मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या किसी दूसरे को समझाना चाहते हैं, इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है भाषा की। किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, भाषा की। भाषा को देखिए क्या कहा गया है कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ही भाषा है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है, दादी कहानी सुना रही है, बच्चे सुन रहे हैं, और यहाँ लिखना मतलब लिखा जा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं। मतलब बच्चों, भाषा के क्या हैं ना, दो रूप हैं। क्या क्या हैं, तो मौखिक भाषा मतलब बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मौखिक भाषा बच्चों उसे कहते हैं, मौखिक भाषा उसे कहते हैं बच्चों, जब कोई मुंह से कुछ बोलता है, जैसे कि मैं पाठ आप लोगों को मुंह से बोलकर समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हो। ये भाषा का कौन सा रूप है बच्चों, ना मौखिक रूप है। जिस प्रकार दादी कहानी सुना रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं बच्चों, कि जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे पढ़कर समझते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि कनिका कॉपी में फलों के नाम लिख रही है, किस चीज, तो तनु उसकी दोस्त को क्या पता चल रहा है कि मेरी जो दोस्त है कनिका, वो क्या कर रही है ना, फलों के नाम लिख रही है, और वो पढ़कर समझ रही है कि वो क्या लिख रही है ना, फलों के नाम लिख रहे हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ फिर से कह रही हूँ कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आप लोग, और एक भाषा होता है सांकेतिक भाषा, उसको आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को दो ही रूप जानने हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो बच्चों आगे देखिए, आगे का हमारा क्या है ना, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। जब हम बोलते हैं बच्चों, जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है, सुनता है, पढ़ता है, सोचता है। क्या करता है बच्चों ना, जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है, सुनता है ना। जब जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो तो दूसरा क्या कर रहा है, सुनता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है ना, सुनता है। दूसरा है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है, सुनता है, सोचता है, पढ़ता है। क्या करता है ना, पढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे कनिका फलों के नाम लिख रही थी, तनु पढ़ रही थी, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है ना, पढ़ता है। चिड़िया अपनी बात समझा नहीं पाती है, क्योंकि
क्योंकि बच्चों वो सोच नहीं रही है, भाषा नहीं है कि मुख नहीं है, क्या है उनके पास, भाषा नहीं है। चिड़िया अपने बात को इसलिए समझा नहीं पाती है क्योंकि चिड़िया के पास क्या है बच्चों, ना भाषा नहीं है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का एक चित्र दिया गया है। आप लोगों का यहाँ पे क्या है ना, एक चित्र है। चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। पहला है कि यहाँ पे शिक्षिका है, मतलब अध्यापिका, टीचर, वो क्या कर रही है, बोर्ड में लिख रही है। तो अध्यापिका क्या कर रही है, तो अध्यापिका लिख रही है। कनिका क्या कर रही है, कनिका इस लड़की का नाम है। देखिए बच्चों, ये क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो क्या कर रही है, गा रही है। और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या यहाँ पे कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी को आप लोग दो एक कह सकते हैं कि विद्यार्थी सुन रहे हैं। शिक्षिका लिख रही है, कनिका गा रही है, और विद्यार्थी सुन रहे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में ये पाठ में ये कहा गया है, मैं एक बार फिर से आपको पाठ बता दे रही हूँ कि जिनके पास बच्चों भाषा नहीं होती है, छोटे बच्चे हुए, चिड़िया हुआ या कोई पशु हुआ, उनके पास भाषा नहीं होती है, तो बिना भाषा के बच्चों हम अपने जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं उसको हम लोग प्रकट नहीं कर सकते। प्रकट नहीं करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम दूसरे को समझा नहीं पाते कि हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे आप लोग ने पहले ही पाठ में पढ़ा कि बच्चा रो रहा है सिर्फ, लेकिन उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा क्यों रो रहा है। उसी प्रकार चिड़िया ची 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 कर रही, तो बच्ची को भी समझ में नहीं आ रहा कि चिड़िया क्यों रो रही है। इसीलिए बच्चों, हमें अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए कभी बोलकर तो कभी लिखकर प्रकट करना पड़ता है। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, ना हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो आज के पाठ में हम लोगों ने जाना कि भाषा, इस भाषा क्या है ना, भाषा हमारे मन के भाव और विचार को प्रकट करने का जरिया है, जिससे हम कभी लिखकर कभी बोलकर अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, तो दूसरे उसे पढ़कर और सुनकर समझते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ना उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों, तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप किसे कहते हैं बच्चों, जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक रूप। और लिखित रूप किसे कहते हैं बच्चों, जब हम लिखकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। मन के भाव मतलब जैसे कुछ हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे ये फलों के नाम लिख रही है, वो पढ़कर समझ रही है, तो ये लिखित रूप है। ये हुआ मौखिक रूप, ये लिखित रूप। तो बच्चों, हमारे भाषा हुए, भाषा के कितने रूप हुए बच्चों, तो दो रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।